दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए ये सख्त निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि किसी का घर आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता है, नियम के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 की उपलब्धि प्राप्त है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बुलडोजर एक्शन अपनी चरम सीमा पर है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से मुसलमानों का घर गिरा दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुसलमान आरोपी होने पर उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, दलित पिछड़ा आरोपी होने पर उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक्शन को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने एक बयान दिया और उसी बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बुलडोजर एक्शन पर आकर शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर के रुख गोरखपुर की तरफ होंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है, जहां पे वो गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश भी हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये इशारा था कि गोरखपुर में जो अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं, उन घरों पर, उन कब्जों पर सरकार बुलडोजर चलाने का काम करेगी 2027 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अहंकार को दिखाने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? यदि इस आधार पर घर गिराए जाएंगे, जाति देखकर मुसलमान होने पर उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, दलित पिछड़ा होने पर उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो ये समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है, तो क्या उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? दरअसल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये कहना है कि बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है और ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गलत है, और इसका वो विरोध दर्ज करते हुए उन्होंने कहा था कि 2027 में इनको जनता नकार देगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सारे बुलडोजर के रुख गोरखपुर की तरफ होंगे। और हमने अभी इस बात को कहा कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कोई मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसका उदाहरण आगे दूंगा। लेकिन उससे पहले इस बयान को जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान के जवाब में कहा, बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जिसमें बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा होगी वही इसे चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा सवाल है कि ये दृढ़ प्रतिज्ञा और ये क्षमता भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहां चली जाती है, जब हाथरस में एक बहन के साथ बलात्कार होता है
उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आईआईटी बेचू में छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, पिस्टल की नोक पर उस बहन के कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल जाता है, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री चिन्मयानंद के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर जो एक बहन के साथ जिस तरीके से दरिंदगी करता है, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है? क्या ये दृढ़ प्रतिज्ञा और क्षमता खत्म हो जाती है जब आरोपी कोई भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होता है या किसी जाति विशेष से होता है? इसी प्रकार के तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जब आरोपी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होता है, जब आरोपी एक विशेष जाति का होता है, तो उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता है। दृढ़ क्षमता और प्रतिज्ञा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहाँ चली जाती है? क्या आरोपी मुसलमान होने पर ही उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? दरअसल में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है और ये एक जोरदार तमाचा है बीजेपी के उन सरकारों पर, उन राज्य के सरकारों पर जो बुलडोजर एक्शन ले रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी ही दृढ़ प्रतिज्ञा और क्षमता है, तो उन्होंने कहा अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है उससे अवगत कराने का काम किया और उन्होंने कहा कि यदि बुलडोजर एक्शन ठीक है, सफल है, तो आप अपनी पार्टी बनाइए और उसका चुनाव निशान बुलडोजर रखिए और देखिए यदि आपको जनता नकार नहीं देगी तो कहिएगा। दरअसल में ये बुलडोजर एक्शन उन तमाम गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों के साथ अन्याय है जो पूरा जीवन संघर्ष करके एक घर बनाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीड़ा, इस संवेदना को नहीं समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक और करारा जवाब दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा था प्रधानमंत्री का रोल अदा नहीं करना चाहिए, ये काम प्रधानमंत्री का है, भारत सरकार का है कि किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि केंद्र के निर्णयों में दखल ना दें। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी के घर को नहीं गिराया जा सकता है यदि वह दोषी है या आरोपी है, और इस पर रोक लगा दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने घमंड में जिस तरीके से एक विशेष कमेटी को टारगेट करके और बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है और गलत है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।